अयान मेरी बात तो सुनो। अरे ताबीन, तुम कब आई और ये कहाँ चला गया? वो शायद मुझसे नाराज हो गया। नाराज? किससे? तुमसे? उसे लगता है कि मैंने अरीबा को मोबाइल देने वाली बात जानबूझ के आपको बताई थी, जो कि मुझे नहीं बतानी चाहिए थी। बेटा, अयान की बात का बुरा मत बनाना। वो आजकल बहुत परेशान। जानती हूँ पापा, मैं इसका मतलब है कि कल रात में हमारी बात हुई थी, काफी परेशान था। पता नहीं क्यों जॉब से भी रिजाइन कर दिया उसने। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई। लेकिन पापा, अब ये सब चीजों का गुजारा किससे होगा? यही बात सोच सोच कर तो मैं हलकान हो रही हूँ। पता नहीं अब क्या होगा, तो बस उसी का आसरा है। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं ना बोर हो रही थी, तो सोचा आपको कॉल कर लेती हूँ। सोचों से आगे बढ़ना चाहिए। आपने हमारी तरफ चक्कर ही नहीं लगाया। आई वाज बिजी, बिजनेस कमिटमेंट्स। आज बहुत अरसे के बाद घर पर हूँ। सोचा बैठ के आराम करूँ। अच्छा, तो मिल लेते हैं ना? मुझे बता दे, मैं आ जाती हूँ। मैंने कहा ना कि आज मैं रेस्ट कर रहा हूँ, फिर कभी सही, फिर बात होती है। ये बिना कहे मिलने के लिए राजी हो गई। और अरीबा, उसने मिलने के लिए मना क्यों कर दिया? इसका मतलब है कि अरीबा डिफरेंट है। वो ऐसी लड़की नहीं जो किसी की भी झोली में पके हुए फल की तरह टपक पड़े। ये अयान का मुंह तो इतना लटका हुआ है, क्या बात हो सकती है? मालूम करके आती हूँ। हेलो, क्या हुआ है अयान? किन सोचों में घूमो? पता नहीं, पहले तो मैंने कभी इन सोचों को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी थी, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे कि ये सोचें मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, पीछा ही नहीं छोड़ती। किन सोचों की बात कर रहे हो? हाँ, जिंदगी में आगे बढ़ने की सोच है, अपने हालात बदलने की सोच है। अरीबा, ये इतना एक्सपेंसिव फोन तुम्हारे पास? ओ ये तो मुझे अब्बा ने भेजा है। मामू, लेकिन वो कब से इतने महंगे तोहफे दिलाने लगे तुम्हें? क्या मतलब? मैं उनकी बेटी हूँ और वो बाहर रहते हैं, क्या वो मुझे फोन नहीं भेज सकते? मुझे नहीं भेजेंगे तो और किसे भेजेंगे? कमाल है भाई। और वो मोबाइल जो मैंने तुम्हें तोहफे में दिया था, वो तो मैंने बंद करके रख दिया। अच्छा
अच्छा किया। वैसे भी उस मोबाइल की इस मोबाइल के सामने क्या हैसियत, उसका बंद रहना ही अच्छा। अयान, कहाँ जा रहे हो? मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है। हाँ अयान, प्लीज मुझे भी बाहर ले जाओ, मेरा भी बहुत दम घुट रहा है, मुझे आइसक्रीम खानी है। मगर मुमानी वो तो नहीं है ना घर पे, इसीलिए तो कह रही हूँ। तुम यहीं रुको, मैं भी आई। एक रोज कभी तो ऐसा हो, तेरा हाल भी मेरे जैसा हो, फिर आए समझ तुझको यारा, जाए इश्क तुझे भी हो यारा, जाए इश्क तुझे भी हो यारा। बहुत पुरसकून लगती है मुझे ये जगह। इन लहरों का शोर कुछ देर के लिए ही, लेकिन इंसान को उसकी सारी परेशानियां भुला देता है। क्या बात है, आज से पहले मैंने तुम्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा यार। पहले कभी मैंने अपनी जिंदगी को इस नजरिए से नहीं देखा। मेरी अम्मी के बाद मेरी जिंदगी का महवर तुम और तुम्हारी ख्वाहिशें हैं अरीबा। मैं तुम दोनों की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। तुम दोनों को दुनिया की ढेरों खुशियां देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे हालात मुझे हमेशा रोक देते हैं। अयान, तुम्हें ये सब सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किसी को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मतलब क्या तुम मेरे इन हालात में गुजारा कर लोगी? मेरी इस तनख्वाह में जिंदगी गुजार लोगी? कुछ कहो प्लीज हरीबा। अयान, तुम आज किस किस्म की बातें कर रहे हो? देखो, तुम्हारी तनख्वाह कम हो या ज्यादा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुमने आज वो बात कह दी है जो मैं हमेशा से सुनना चाह रहा था। तुम अब देखना कि मैं कैसे अपनी किस्मत को बदल डालूंगा, कैसे मैं सारे जहां की खुशियों को तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। जो हर्फ दुआ है होठों पर, यूं काश उससे तासीर मिले, वो ख्वाब जो मिलकर देखे हैं, उन ख्वाबों को। कितना खूबसूरत मंजर है अयान। घर पे तो कसम से वक्त ही नहीं गुजरता। हाँ, मुझे भी ये नज़ारा बहुत अट्रैक्ट करता है। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ, बल्कि मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मैं सोचता था कि कभी हम साथ में ही नज़ारा एंजॉय करेंगे, एक दूसरे का हाथ थाम के आराम से इस रेत पे चलते हुए।